दोस्तों, आज हम एक्सेल के 15 ऐसे फॉर्मूले देखेंगे जो हम डेली बेसिस पे अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इन 15 फार्मूलों को सही से सीख लेते हैं तो आप अपने काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक्सेल यूज़र जो भी हैं उन्हें ये फार्मूले ज़रूर आने चाहिए जिससे वो अपने काम को कम समय में कर सकते हैं। तो इन 15 फार्मूलों को कैसे यूज़ करना है, उसके साथ क्या क्या कंडीशंस लगनी है, वो आकर हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो क्या है। हमारे पास डेटा में कुछ सीरियल नंबर दिए गए हैं, कुछ स्टूडेंट्स के नाम दिए गए हैं और उनके कोर्सेस हैं। यहाँ पे वो किस हॉस्टल में रहते हैं वो दिया गया है और रिसेंटली जो पेपर हुआ है, एग्ज़ाम हुआ है, उसमें उन्होंने कितना मार्क्स पाया हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो कुछ बच्चों ने एब्सेंट भी किया है। तो अब हम इस डेटाबेस पर इन सारे फंक्शंस को अप्लाई करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले देखने वाले हैं कि इस पूरे एग्ज़ाम में कितने ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पेपर दिया। तो यहाँ पे हमें देखना है प्रेजेंट स्टूडेंट को, तो इक्वल टू और यहाँ पे हम लगाएंगे काउंट को। काउंट क्या कह रहा है पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज दैट कंटेन नंबर। काउंट फंक्शन सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट करता है जिनके अंदर नंबर्स लिखे होते हैं। जैसे अगर मैं इन सेल्स को काउंट करना चाहता हूँ तो मैंने टॉप टू बॉटम सेलेक्ट किया, तो जिनमें भी नंबर लिखे हैं सिर्फ उन्हीं सेल को ये काउंट करेगा और जो कि ब्लैंक हैं उन्हें इग्नोर कर देगा। तो अभी मेरे पास 18 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया था, प्रेजेंट हुए थे पेपर के टाइम पे। अब यहाँ पता करना कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो एब्सेंट थे, तो यहाँ पे इक्वल टू काउंट ब्लैंक का इस्तेमाल करेंगे। काउंट ब्लैंक आपको क्या डेफिनेशन के साथ आ रहा है? काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल इन ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ सेल। इट मीन्स ये सिर्फ उन सेल्स को काउंट करता है जिनके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, खाली होता, जो सेल्स खाली होते हैं। तो हमने काउंट ब्लैंक लिया। सबसे पहले रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दो ऐसे सेल्स मिले जहाँ पे कोई भी नंबर नहीं था, तो उसे ये काउंट करके बता दिया। जैसे कि एक यहाँ पे है निकिता राठौर का और दूसरा है नीरज पाठक का। अब अगले हिस्से पे देखना है कि हमारे पास टोटल क्वांटिटी क्या है बच्चों की। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लगा देंगे काउंट ए। काउंट ए की जो डेफिनेशन है वो सिंपली ये है कि ये उन सारे सेल्स को गिनेगा जिनमें कुछ ना कुछ लिखा होगा, सिर्फ उनको छोड़ देगा जो खाली रहेंगे। इट मीन्स काउंट ए के पास ये लिमिटेशंस नहीं है कि ये सिर्फ नंबर्स को गिनेगा, ये नंबर, टेक्स्ट, सिंबल सबको गिन सकता है एक्सेप्ट एम्प्टी सेल को। तो हम क्या करते हैं, इस नाम वाले सेल को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। तो हमारे पास 20 बच्चे टोटल हैं, जिसमें से 18 प्रेजेंट टाइम है, 2 एब्सेंट हुए हैं। क्लियर? तो हमने अभी 3 फार्मूला देखा, काउंट, काउंट ब्लैंक और काउंट ए। अब अगले हिस्से पे आते हैं जहाँ पे हमें वी लुकअप देखना है। आज के डेट में वी लुकअप एक ऐसा फार्मूला है जिसे हर यूज़र यूज़ करता रहता है। यहाँ समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है। हमें ये पता करना है कि रमेश जायसवाल किस हॉस्टल में रहते हैं और उन्होंने कितना स्कोर किया। ये हमें यहाँ पे देखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे काउंट, मुझे दोनों चाहिए तो मैं इसको हटा लेता हूँ। यहाँ पे इक्वल टू वी लुकअप। सबसे पहले वी लुकअप में लुकअप वैल्यू है रमेश जायसवाल, जिसके बारे में पता करना है। दूसरा हिस्सा है टेबल एरे। कॉमा लगाते ही आपका लुकअप वैल्यू हाइड हो जाएगा और टेबल एरे एक्टिव हो जाएगा। अब टेबल एरे क्या होता है? टेबल एरे वो जगह होती है जिसके बारे में हम पता कर रहे हैं। जैसे ये वो जगह है जहाँ पे सारा रिकॉर्ड रखा है, तो यही हिस्सा हमारा टेबल एरे कहलाता है। तो हम यहाँ पे सिलेक्शन इस तरीके से करेंगे। तो ध्यान से देखो, वी लुकअप की खासियत यह है कि जिस भी चीज़ को आप देख रहे हो वो आपके सिलेक्शन के पहले कॉलम में होना चाहिए। अगर आप ध्यान से यहाँ देखेंगे, मैंने सीरियल नंबर को सिलेक्ट किया है, तो सीरियल नंबर और नाम दो अलग अलग हैं। तो अगर आप कभी भी सीरियल नंबर से सिलेक्शन करोगे तो आपको एरर मिलेगा, इसलिए आपको सिलेक्शन करना है नेम से लेकर लास्ट तक को।
ये हो गया हमारा टेबल एरे। अब हमें क्या पता करना है, हॉस्टल का नाम। तो देखिए वी लुकअप वर्टिकली सर्च करता है, तो ये है नाम, इसी नाम के बेस पर यहाँ हॉस्टल का पता करना है। तो एक नाम पे है, दूसरे नंबर पे कोर्स है और तीसरे पे हॉस्टल है। तो यहाँ पे डाल देंगे 3, फिर लगाएंगे कॉमा और कर देंगे 0। 0 इसलिए क्योंकि जो भी नाम यहाँ पे है उसी के सामने का हॉस्टल का नाम हमें दिखाना चाहिए, एग्जैक्ट हो भी। तो इसके लिए 0 लगाते हैं और कर देते हैं एंटर। तो एक चीज़ तो पता चल चुकी है कि रमेश जायसवाल बीजी हॉस्टल में रहते हैं। अभी हमें पता करना है कि रमेश जायसवाल ने स्कोर कितना किया। तो यहाँ पे आते हैं, फिर से वी लुकअप लगाते हैं, ब्रैकेट को किया ओपन और सबसे पहले लुकअप वैल्यू में रमेश जायसवाल को क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टेबल एरे। ये वो टेबल है जहाँ पे हमें रमेश जायसवाल का रिकॉर्ड सर्च करना है और फिर हमें उनका जो कॉलम यानी हमें उनका क्या बताना है, स्कोर 1 2 3 4, फोर्थ नंबर से हमें उसका स्कोर बताना है। एंटर कर देंगे तो रमेश जायसवाल का 51। देखिए रमेश जायसवाल जो है यहाँ पे है रमेश जायसवाल, इनका स्कोर 26 है, लेकिन ये 51 कैसे आ रहा है, ज़रा ध्यान से देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ। यहाँ पे हमें 0 लगाना था क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, सॉरी। तो अब देखिए आ चुका है। इसी तरीके से हम अगले हिस्से पे भी काम कर सकते हैं। जैसे सलमान हैदर तो इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू के अंदर हम सलमान हैदर को क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे के अंदर ये पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स के लिए 1 2 3 तो 3 डालेंगे और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 लगाकर एंटर कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आते हैं और सलमान हैदर का स्कोर पता करेंगे। सबसे पहले सलमान हैदर पे क्लिक करिए, ये आपकी लुकअप वैल्यू है। अब आपको टेबल एरे पे जाना है, ये है वो टेबल जहाँ पे आपने सलमान हैदर का रिकॉर्ड रखा है और इसके चौथे कॉलम से आपको आउटपुट लाना है 1 2 3 4। तो यहाँ पे डाला 4, उसके बाद एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 लगाकर एंटर कर देते हैं। अब हमें रिजवान अंसारी के बारे में पता करना है, तो इक्वल टू वी लुकअप, सबसे पहले लुकअप वैल्यू के अंदर हम रिजवान अंसारी को क्लिक करेंगे, इससे हमारा लुकअप वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमें ये लुकअप वैल्यू इस वाले टेबल के अंदर से देखना है। तो जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, ये हिस्सा इस वाले टेबल में सबसे पहले इस वाले रोज में देखना शुरू करेगा। उसके बाद हमें चाहिए इसका क्या, रिजवान अंसारी का हॉस्टल का नाम 1 2 3। तो ये हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 3 और एग्जैक्ट के लिए 0। अब हमें रिजवान अंसारी का स्कोर पता करना है, तो इक्वल टू वी लुकअप लगाएंगे, सबसे पहले लुकअप वैल्यू के अंदर हम रिजवान अंसारी को क्लिक करेंगे, कॉमा, टेबल एरे के अंदर हमें ये पूरा टेबल लेना है, फिर लगा देंगे यहाँ पे कॉमा, फिर हमें लेना है अगले हिस्से पे कॉलम इंडेक्स नंबर जो कि चौथे नंबर पे है 1 2 3 4, चौथे नंबर पे, उसके बाद कॉमा एंड 0 एंटर करेंगे तो इनका भी मार्क्स आ जाएगा। तो रमेश जायसवाल बीजी हॉस्टल में रहते हैं जिन्होंने 26 का स्कोर किया है। सलमान हैदर पीजी हॉस्टल में रहते हैं जिन्होंने 47 का स्कोर किया है। रिजवान अंसारी जो कि एआर हॉस्टल में रहते हैं और इन्होंने 45 का स्कोर किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें देखना है कि इन सारे बच्चों का टोटल कितना हुआ। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट करेंगे ओपन और स्कोर को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे तो सारे बच्चों का टोटल हमारे पास आ गया 1059। यहाँ पे पता करना है कि इन सारे बच्चों में जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है वो कौन सा है। तो इसके लिए लिखेंगे इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले इसी को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। तो हमें पता चल चुका कि 98 सबसे हाईएस्ट मार्क है। अब ये पता करना है कि इसमें सबसे लोएस्ट मार्क कौन सा है। तो इक्वल टू MIN, ब्रैकेट ओपन और टॉप टू बॉटम स्कोर को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो अब देखेंगे सबसे लोएस्ट जो है वो है 26। अब मुझे इन सारे बच्चों का एवरेज पता करना है, तो यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे एवरेज, ब्रैकेट ओपन, स्कोर को ही टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे एंटर। तो 58.83 के आसपास आ रहा है। अब ये जो डेसिमल पॉइंट है इसे कम करने के लिए यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक कर देंगे। ठीक, अब आते हैं अगले हिस्से पे और अगले हिस्से को समझने के लिए थोड़ा सा हमें टैक्टिक लगानी है। यहाँ पता करना है कि बीजी हॉस्टल
में कितने बच्चे रहते हैं। इसमें पता करना है पीजी हॉस्टल में कितने बच्चे रहते हैं और इसमें पता करना है एआर हॉस्टल में कितने बच्चे रहते हैं। तो यहाँ पे हमें काउंट करना है, इसलिए काउंट इफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगाते इक्वल टू काउंट इफ। सबसे पहले हमसे रेंज मांगा जाएगा क्योंकि हम हॉस्टल बेस पे देख रहे हैं, तो ये हॉस्टल का हिस्सा टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, उसके बाद यहाँ पे बीजी हॉस्टल पे क्लिक कर देंगे। ये हमारी क्राइटेरिया है, यानी इस पूरे लिस्ट के अंदर जितनी बार भी बीजी हॉस्टल लिखा होगा उसे गिन के बता देगा। 7 टाइम है। इसी तरीके से इक्वल टू काउंट इफ बीजी हॉस्टल के बारे में भी पता कर लेते हैं। रेंज के अंदर हॉस्टल को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, और क्राइटेरिया के अंदर पीजी हॉस्टल ले लेंगे। थर्ड हमारा एआर हॉस्टल के बारे में पता करना है, तो यहाँ पे भी हम काउंट इफ का इस्तेमाल करेंगे। रेंज के अंदर हम हॉस्टल को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे, लगा देंगे कॉमा, और क्राइटेरिया के अंदर एआर हॉस्टल को ले लेंगे। ओके, तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी फिलहाल हमने 9 फार्मूला देख लिया है। अब हमें 10वें फार्मूले पे आना है, जिसमें हम काउंट इफ्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ मुझे ये पता करना है कि इस हॉस्टल के अंदर बीसीआईटी के कितने बच्चे रहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ्स। सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज के 1 के अंदर कोर्स को सेलेक्ट करेंगे टॉप टू बॉटम, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया के अंदर बीएससीआईटी लेंगे, कॉमा, और क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर हम हॉस्टल को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे और हॉस्टल में बीजी हॉस्टल को सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। इसी तरीके से बीसीए स्टूडेंट के बारे में पता करना है, तो हम काउंट इफ्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज 1 के अंदर कोर्स को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया 1 के अंदर बीसीए को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर हम लोग ये पूरा हॉस्टल का टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे और क्राइटेरिया 2 के अंदर हम बीजी हॉस्टल को सेलेक्ट करेंगे। तो बीजी हॉस्टल के 3 बच्चे इसमें रहते हैं। अब अगले हिस्से पे हमें देखना है बीएससी आईटी, बीएससी सीएस के कितने बच्चे हैं। तो इक्वल टू काउंट इफ का इस्तेमाल करेंगे। नीचे देखिए, सबसे पहले क्या मांगना है, क्राइटेरिया रेंज 1। तो हमारे पास कोर्स है, कोर्स को सेलेक्ट करेंगे टॉप टू बॉटम, कॉमा, कोर्स में बीएससी सीएस को सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारा क्राइटेरिया 1 था। अब आया क्राइटेरिया रेंज 2, इसमें हम हॉस्टल को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करने वाले हैं, लगा देंगे कॉमा, और हॉस्टल में बीजी हॉस्टल को सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे। अब आपको पीजी हॉस्टल के बारे में भी पता करना है, तो इक्वल टू काउंट इफ्स का इस्तेमाल करेंगे और क्राइटेरिया रेंज 1 के अंदर कोर्स को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे, कोर्स में बीएससीआईटी को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर हम हॉस्टल को सेलेक्ट करेंगे और क्राइटेरिया 2 को हम यहाँ पे पीजी हॉस्टल ले लेंगे। इसी तरीके से अगले हिस्से पे भी काम करना है, तो इक्वल टू काउंट इफ्स ब्रैकेट ओपन, क्राइटेरिया रेंज 1 के अंदर हम कोर्स को ले लेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया के अंदर हम इस समय बीसीए को ले लेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर हम पूरा हिस्सा हॉस्टल का लेंगे और इसमें पीजी हॉस्टल को सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। अगले हिस्से पे बीएससी सीएस के बच्चों के बारे में पता करना है, तो यहाँ पे काउंट इफ्स ब्रैकेट ओपन किया। सबसे पहले हमें पता करना है क्राइटेरिया रेंज 1 जो कि है कोर्स टॉप टू बॉटम, कॉमा, क्राइटेरिया 1 के अंदर हम इस समय बीएससी सीएस को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर हम बीजी हॉस्टल को सिलेक्ट यानी हॉस्टल का पार्ट सेलेक्ट करेंगे और इस बार पीजी हॉस्टल के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब आपको एआर हॉस्टल के बारे में पता करना, तो इक्वल टू काउंट इफ्स ब्रैकेट करेंगे ओपन, क्राइटेरिया रेंज 1 के अंदर हम कोर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया 1 के अंदर हम बीएससीआईटी को। इसी तरीके से क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर हमने हॉस्टल को सिलेक्ट किया और क्राइटेरिया 2 के अंदर हमने यहाँ पे एआर हॉस्टल को ले लिया। तो एआर हॉस्टल में बीएससीआईटी के कोई भी बच्चे नहीं रहते हैं। इसी तरीके से हम अगले हिस्से को भी कवर करते हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज 1 जिसमें हमने लिया कोर्स को, क्राइटेरिया 1 जो कि है बीसीए, क्राइटेरिया रेंज 2 जो कि है हॉस्टल्स के नाम, और क्राइटेरिया 2 में हम देख रहे हैं फिलहाल के लिए एआर। एंटर करेंगे तो एआर का भी यानी बीसीए का भी कोई बंदा एआर हॉस्टल में नहीं रहता है। अब आ जाते हैं बीएससी सीएस के लिए, तो यहाँ पे लगा दिया काउंट इफ्स ब्रैकेट ओपन किया, क्राइटेरिया रेंज 1 के अंदर हमने कोर्स को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, क्राइटेरिया के अंदर हमने
इस BSc CS को सिलेक्शन में लिया। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर हमने हॉस्टल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हॉस्टल में हमने AR हॉस्टल को ले लिया। तो यहाँ पे 6 बच्चे हैं जो कि BSc CS के AR हॉस्टल में रहते हैं। अब अगले हिस्से पे हमें देखना है सम इफ्स को। BSc IT में कितने बच्चे हैं, BCA में कितने बच्चे हैं और BSc CS में कितने बच्चे हैं। इसके लिए हमें सम इफ का इस्तेमाल करना है। इक्वल टू सम इफ, सबसे पहले रेंज मांगा जाएगा, रेंज में हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा अब हमें पता करना क्राइटेरिया, तो हम ले लेते हैं BSc IT। अब हमें पता करना सम के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मार्क्स है ना इसे सेलेक्ट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हमें यहाँ पे ये पता करना है कि BSc IT के सारे बच्चों का मार्क्स कितना आया है। इसी तरीके से हम BCA के बारे में भी पता करेंगे। तो सम इफ रेंज के अंदर हमने BSc यानी कोर्स को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट किया, कॉमा उसके बाद क्राइटेरिया के अंदर BCA ले लिया और सम रेंज में हमने स्कोर को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लिया। एंटर करेंगे तो BCA का भी स्कोर आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे पता करते हैं कि BSc CS का क्या स्कोर है। तो यहाँ पे हमने रेंज के अंदर ये पूरा कोर्स का नाम लिया और क्राइटेरिया में हमने BSc CS ले लिया। अब हमें इन सब का सम निकालना है, तो हम यहाँ पे स्कोर को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। ठीक, अब अगले हिस्से पे हमें देखना है कि यहाँ पे देखिए मेरे पास एक टेबल है जिसके अंदर इस तरीके से नाम दिए गए हैं। अब मुझे बोला गया कि आपको ये नाम अलग अलग करने हैं। तो अगर मैं मैनुअली फिल करूँगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। इस काम को हम सिस्टम से करा सकते हैं। इसके लिए आपको ये सेलेक्ट करना है फुल नेम वाला, उसके बाद जाना है डेटा पे, यहाँ पे आपको मिलता है टेक्स्ट टू कॉलम, यहाँ पे आप क्लिक करिए। उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम में नेक्स्ट करिए। यहाँ से जो भी आपने अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में लगाया है, जैसे कॉमा, सेमीकोलन, स्पेस या अदर कुछ, तो हमने यहाँ पे एक स्पेस प्रोवाइड किया है, तो हम ये टैब हटाएंगे और यहाँ पे स्पेस दे देंगे। नेक्स्ट करेंगे, फिर हमसे यहाँ पे डेस्टिनेशन यानी जो चेंज होके कॉलम में कन्वर्ट होगा उसे कहाँ चाहिए, तो इस जगह पे आप क्लिक करके यहाँ क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फिनिश कर दीजिए, यस कर दीजिए। तो आप देखेंगे आपका फुल नेम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में कन्वर्ट हो गया। इसे कहते हैं टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम। अब हमें देखना है कि किस तरीके से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं हॉस्टल नेम के बेस पर यानी सारे हॉस्टल नेम का यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे गया। अब मेरे पास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 ही हॉस्टल हैं, एक है BG हॉस्टल, एक PG और एक HR, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इस जगह पर जो कि मैं इसे कलर कर देता हूँ ताकि आप इजीली देख सको, और यहाँ पे इसे ब्लैक कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें जाना है डेटा पे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है और इसमें सेलेक्ट करना है लिस्ट। तो हमें इन्हीं हॉस्टल्स की लिस्ट बनानी है, तो यहाँ पे आएंगे और इन तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे तीनों हॉस्टल आपके सामने आ चुके हैं। आप चाहें तो कोर्स के बेस पे भी बना सकते हैं, आप चाहें तो नाम के हिसाब से भी बना सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हॉस्टल मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँ उस हॉस्टल में जो भी बच्चे हैं उनका रिकॉर्ड हाईलाइट कर जाए। तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। ये पूरा टेबल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से हेडिंग को छोड़कर। उसके बाद चला जाता हूँ होम पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे न्यू रूल्स, यूज़ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आना है। सबसे पहले किस बेस पे देख रहे हैं, देख लो हॉस्टल के बेस पे, तो यहाँ पे क्लिक करना है। अब हॉस्टल के बेस पे देख रहे हैं तो हमारा यही हॉस्टल मल्टीपल टाइम नीचे ऊपर हुआ है। तो यहाँ पे मूव करने के लिए रोज के पहले वाला यानी नंबर के पहले वाले डॉलर को हटा देंगे, इक्वल टू लगाएंगे और इस वाले सेल के अंदर जो वैल्यू है वो इसके बराबर कर देंगे। अगर यहाँ का वैल्यू और यहाँ की वैल्यू मैच करती है तो हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग दे देते हैं। फॉर्मेटिंग में फिल इफेक्ट पे जाते हैं और यहाँ से रेड ऑन येलो ले लेंगे। ये कलर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं ये ले लेता हूँ, ओके ओके एंड देन ओके। आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ AR हॉस्टल के बच्चों को ही रिकॉर्ड हाईलाइट कर रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ से PG हॉस्टल का पता कर सकते हैं या फिर BG हॉस्टल का पता कर सकते हैं।
होप को आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।